नमस्कार। देखिए, वार्तालाप का विषय ये है कि शनि महाराज जो हैं वो वक्री मोड में थे, अब मार्गी हो जाएंगे। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए कि 16th ऑफ नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति महाराज तो वक्री चल ही रहे हैं। साथ ही साथ बुध जो है 27 को यानी एंड ऑफ द मंथ नवंबर में वक्री होंगे। उससे मतलब नहीं है अभी हमको। मंगल नीच में है। ऐसा क्यों है? मंगल तो हमने कहा कि जो है कहाँ बैठे हैं, यहाँ देखिए, इधर बैठे हैं। मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल यहाँ पे नीच का है। मैंने लिख दिया माइनस, यहाँ देखिए, ताकि ध्यान रहे आप लोगों को। उसके बाद यहाँ सूर्यदेव नीच में थे, फिर सहज में आ जाएंगे। सूर्यदेव यहाँ पे नीच में थे, फिर ये सामान्य जो है मंगल की राशि में आके नीच भाव से हट जाएंगे। ये इतना चेंजेस होने वाले हैं इस समय। और मैंने बताया कि बुध वक्री 27 को होंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। शनि का मार्गी होना ये महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड शुक्राचार्य होता है। हम बात कर रहे हैं विश्व लग्न वाले टॉरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ 2024। लग्न के लॉर्ड आपके शुक्राचार्य हैं। उनका अभिन्न मित्र होता है शनि, जो वक्री से मार्गी मोड में आएगा तो दे जाएगा आपको। किस तरह से देंगे ये हम इस पर बात करेंगे। अब यहाँ पे लग्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लग्न के लॉर्ड आपके जो है, यहाँ 2 लिखा है, 2 और 7। विष और तुला का मालिक क्या होता है? शुक्र होता है। अब लग्न का लॉर्ड शुक्र है और हेल्थ इश्यूज वाले खाने का मालिक भी शुक्र है, तो शुक्र का प्लेसमेंट बेहतर चाहिए होता है आपकी कुंडली में। उसके बाद इस मंथ में यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ नवंबर 1 में हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, तो सभी जातकों को मेरी ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली जम के मनाइएगा, सुरक्षित रूप से मनाइएगा। आप सबको पुनः शुभकामनाएं। तो हम बात कर रहे थे शुक्र की। शुक्र कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में शुक्र की पोजीशन बेहतर हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो स्वास्थ्य के इश्यूज आते हैं। और शुक्र मतलब बॉडी के लोअर पार्ट, उससे बचना होता है। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में, ठीक है। 7 तारीख को ये शिफ्ट हो जाएंगे। अब शुक्र मालिक कहाँ का बनता है? आपके लग्न का मालिक है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। बैठा है आपके स्पाउस वाले खाने में, देख रहा है अपनी राशि को। धन का योग बनाएगा, निश्चित रूप से धन का योग बनाएगा। उसके बाद एनिमिटी वाले खाने का मालिक है, स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। उसको देखना है, आपने आर्गुमेंट अवॉइड करने हैं। अब शुक्र महाराज के सामने बृहस्पति बैठे हैं। कब तक? 7th ऑफ नवंबर में शुक्र शिफ्ट हो जाएगा। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के। बृहस्पति पीड़ित हो जाते हैं, पीड़ित हुए तो ये स्थान हानि करो जीवा करते हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ शुक्र की शेड में शुक्र को ये बृहस्पति परेशान करते हैं, वैवाहिक जीवन में डिलेड हो जाते हैं। यदि आपकी शादी चल रही है, बात चल रही है, तो बात में अचानक से अकारण विथ नो रीजन फुल स्टॉप लग जाता है, उससे बचना होता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति शुक्र देखते हैं एक दूसरे को, या फिर विवाह में विलंब हो जाता है, प्रज्ञा योग भी आ जाता है कहीं कहीं, तो शुक्र महाराज धन का योग बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे। देखिए 7 तारीख को शिफ्ट हो गए कहाँ? ये आपके अष्टम में। पहली बात, शत्रुओं से भी मित्र समान कष्ट देंगे, तकलीफ देंगे, मन अशांत कर देंगे, लेकिन देख रहे हैं बुध की राशि को धन का मजबूत योग बनाएंगे। यानी शुक्र महाराज ने आपके यहाँ पे धन का योग बनाना है, ऐश्वर्य की चीजें खरीदने का योग बनाएंगे। 7 तारीख के बाद लग्जरियस आइटम कुछ लेना चाहते हैं आप, और शुक्र में बुध आता है आपका, तो बहुत मजबूत योग बनता है। तो शुक्र धन का योग बनाएगा। हाँ, स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाएगा, वो भी तब जब मार्केश चल रहा हो। यदि आपकी मार्केश की शेड है, मार्केश क्या हुआ समझाया है मैंने। 12th हाउस, 7th हाउस का लॉर्ड मंगल है, डबल मार्केश होता है। देखिए 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपके अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, डबल मार्केश होता है। यानी शुक्र में आपका बृहस्पति और मंगल चल रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। फिर बृहस्पति लग्न में बैठे हैं इस समय शुक्र की राशि पे, जातक को आलसी बनाते हैं। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटिक से होने वाली समस्या से बचना है। यदि आपका शुक्र में बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन चल रहा है, शुक्र आपको धन देने का योग बनाएगा। आपके 2nd हाउस में 3 लिखा है, हमने कहा साहब 3 और 6। मिथुन और कन्या का मालिक कौन होते हैं? बुध महाराज होते हैं। बैठे कहाँ हैं? बुध तो कंप्लीट मंथ यहां बैठेंगे नवंबर में, मंगल की राशि में है, मंगल से पटती नहीं है देखिए बुध की। और वो मंगल महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? यहां नीच के होके बैठे हैं। मंगल से बुध की पड़ती नहीं है। मालिक किसका है? बुध 3 और 6 का। यदि आपके जो है संतानों को लेके अगर बुध में केतु या बुध में चंद्रमा या बुध में मंगल नहीं चल रही है, तो संतानों का मजबूत योग बनाता है आपका। पहली चीज तो ये समझे। स्पाउस से संतानों के होने का योग बनता है, यानी ऑब्वियसली आपकी संतान होने का योग बनता है। बुध महाराज यहां बैठ के, यदि आपका बुध में शुक्र आता है, तो पैतृक संपत्ति के मिलने का योग बनाते हैं।
बुध महाराज यहाँ बैठ के यदि बुध में मंगल आता है तो भाई बहनों से स्पाउस के चलते आर्गुमेंट का योग बनाते हैं। और बुध महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं अपने मित्र शुक्र की राशि को, शुक्र यहाँ बैठा है 7 तक, तो निश्चित रूप से आपको धन संपत्ति का योग बनाएंगे, आपको संतान प्राप्ति का भी योग बनाएंगे। बस बुध में केतु ना हो, चंद्रमा ना हो, मंगल ना हो, ये देख लीजिएगा। वो अगर बुध में केतु, चंद्रमा या मंगल चल रहा है तो नवंबर मंथ में कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। तो ये बुध आपको धन देने का योग बनाता है, निश्चित रूप से योग बनाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, यानी बुध ने आपको धन देना है, बिल्कुल देना है, मन का सुख दे जाएगा, मन का सुख जिस चीज से हासिल हो वो दे जाएगा आपको। मंगल की राशि में बैठा है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। अगर बुध में शुक्र आ गया तो स्पाउस से लिटिगेशन का भी योग बना सकता है, इसको भी देखिएगा। तो हम आते हैं अब थर्ड हाउस में, 4 लिखा है चंद्रमा, मैं लास्ट में बताता हूं, मैंने लाल से लिखा हुआ है, ये लाल से लिखा है, चंद्रमा का रोटेशन है, क्योंकि हम जानते हैं पूरे मंथ में चक्कर काट लेता है ये, इसीलिए जो डेली का भविष्य कहा जाता है वो नक्षत्रों और चंद्रमा के रोटेशन से कहा जाता है। यहाँ हम आते हैं आपके 4th हाउस में, क्या लिखा है साहब, 5 लिखा है। 5 यानी हमने कहा 5 तो सिंह होता है, सिंह का मालिक भगवान भास्कर हो गए। सूर्यदेव आप कहाँ बैठे हैं, सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, देखिए सूर्यदेव आपके यहाँ बैठे हैं, और क्या होके बैठे हैं, माइनस लगा है, नीच के होके बैठे हैं, लिखा है मैंने यहाँ देखिए। तो सूर्यदेव 17 तक नीच के बैठे हैं आपके 6th हाउस में, शुक्र की राशि पे, शुक्र को जला देते हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल लाते हैं, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाता है। उसके बाद निश्चित रूप से ये आपके स्वास्थ्य में, यदि आपका शुक्र में सूर्य में शुक्र चल रहा है तो आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच का, चोट चपाट का योग बनाएगा, क्योंकि ठीक सामने मंगल की राशि है, मंगल स्वयं नीच का होकर बैठा है। मंगल की चौथी दृष्टि है भी सूर्य पे, यदि सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है, फिर से कहता हूं चोट चपाट से बचिएगा। उसके बाद देखिए क्या तारीख लिखी है, 1-2 को चंद्रमा यहां आना है, यानी कि दिवाली आपने, जो विष लग्न वाले जातक हैं, यदि आपका बच्चा भी विष लग्न का है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं, तो आपको दिवाली में ध्यान से पटाखे जलाने हैं। पटाखों से आपको गर्मी से, जलने से, बर्निंग का योग बनता है, तो बहुत सावधानी से जलाएं, खूब जलाएं पटाखे, खूब आतिशबाजी करें, लेकिन सावधानी से, अपनी सुरक्षा सबसे ऊपर है, ऐसा योग बनता है। शत्रुघात का योग बनाता है, यदि सूर्य में मंगल आता है तो इससे भी बचना होता है। हाँ, सूर्यदेव यहाँ पे मन के सुकून का भी हनन करेंगे, देखिए नीच का होकर बैठा है तो मन के सुकून का हनन करेगा। तो सूर्य की दशा अंतरदशा है, मैंने पहले बताया हुआ है, भगवान सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र। अब आपके शनि महाराज चूंकि देख रहे हैं सूर्य की राशि को, देखिए सूर्य की राशि को देख रहे हैं, तो भगवान सूर्य को पसंद करेंगे, पिता को जो नीच का है इस समय, तो पुत्र जो है वो, जो वक्री चल रहे हैं, वो नाराज हो जाएंगे। तो सूर्य को जल चढ़ाएंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है, सादा पानी चढ़ाएंगे, सूर्य नीच का है, मैंने कैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है डाला है, वीडियो देखिएगा। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ेंगे, जेंट्स हैं तो बिना सिला कपड़ा पहने, लेडीज में ऐसा बंधन नहीं होता। उसके बाद उसी मंगल से या शनि से आपने ओम शन शनिश्चराय नमः की माला पकड़ ली, 1 माला या 3 माला तुलसी की माला में, तो आपको निकाल देगा। यदि आपकी सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है तो कैसे भी दिक्कत से आपको ये निकाल के बाहर कर देगा, मैंने बताया हुआ है पहले। अब हम आते हैं, बुध देख लिया हमने, शुक्र देख लिया, अब 7th हाउस का लॉर्ड क्या है, यहाँ मंगल है, ठीक बात है, मंगल मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। मेष यहाँ लिखी है 12th में, आपका वृश्चिक लिखी है 7th हाउस में, मंगल आपका डबल मार्केश बनता है, 12th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं साहब, नीच के होके बैठे हैं, ये तो बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ग्रह मंगल अगर उच्च या नीच का हुआ, जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा, स्पाउस में हलचल ले आएगा, स्पाउस को अजीब से स्वभाव का बना देगा, नीच स्वभाव का तो नहीं कहूंगा, अजीब सा बना देगा। स्पाउस के एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा, आपको अपने स्पाउस के, आपकी यदि आप लेडी हैं तो अपने हस्बैंड का, और जेंट्स हैं तो अपने वाइफ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये स्पाउस के एक्सपेंडिचर का भी योग बनाता है, और गलत कामों में खर्चे का योग बनाता है मंगल, यदि इसकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। फायदा क्या है, 1st, 2nd, 3rd, 4th शत्रुओं का स्वतः नाश कर देता है। शत्रु टेम्परामेंट वाले आते हैं, उनका स्वतः नाश हो जाता है। लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, ये नुकसान है। लिटिगेशन से बचना है, ये नुकसान है यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है। निश्चित रूप से थोड़ी सी भी गलती की आपने, आप लोनिंग के ट्रैप में फंस गए। पैसा आपको मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो टॉरस एसेंडेंट वृष लग्न वालों, नवंबर में अपनी जेब में हाथ मत डालिएगा पैसा देने के लिए, किसी को फंस जाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहां देख रहा है, शनि की राशि को। वो शनि जो स्वयं वक्री है उस शनि को भी देख रहा है। अब नीच का मंगल मकर राशि को देख रहा है, कुंभ को देख रहा है, शनि को देख रहा है। अब शनि और मंगल में तो ये है, क्यों, नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है। कुछ भाई लोग कहते हैं कि मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च का हो गया तो शनि उसका दुश्मन कैसे हो गया। अरे भाई, वो शनि के साथ थोड़ी उच्च का हुआ है, शनि के उस घर पे, मकर पे वो अपना आधिपत्य समझता है। समझाऊंगा किसी वीडियो में आप लोगों को। तो खैर यहाँ पे
मंगल महाराज भाग्य से नीच काम से बहुत पैसा दे जाएंगे। यदि आपका लोहे लंगड़ का, मकान का, कंस्ट्रक्शन का, दलाली का, इन सब का, जेम स्टोन्स के या वाणी से बोलने के ऐसे काम है, तो आपको मंगल ये निश्चित रूप से धन दे जाएगा, मजबूती से धन दे जाएगा। और नीच काम से धन का तो बहुत मजबूत योग बनाता है। यदि आपकी मंगल के साथ शनि की शेड आ जाती है तो मैं कहूँगा नवंबर मंथ में आपके लिए लॉटरी, जुआ, सट्टा का बहुत बहुत मजबूत योग है। यानी चाहें तो, हालांकि लॉटरी, जुआ, सट्टा नियमतः जो है वो गलत काम है, लेकिन फिर भी जो करते हैं वो करते हैं, उनको कैसे रोक दे? तो दिवाली को कैश कर सकते हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे आप क्या कहना चाहता हूं मैं। तो मंगल महाराज यहाँ पे ये योग बनाते हैं, शनि के साथ आते हैं, तो याद रखिएगा, भले ही उनमें एनिमिटी है लेकिन ये नीच काम से धन देने का योग बनाते हैं। मंगल देख रहा है भाग्य वाले खाने को, कहता है मैं भैया नीच का होकर देख रहा हूं उच्च राशि को अपने, मैं भाग्य से दूंगा। शनि कहता है मैं क्रेडिट लूंगा, क्योंकि दोनों में पड़ती नहीं है। और शनि आपके कर्म क्षेत्र में देता है तो आपको अल्टीमेटली ये धन दे जाता है। आते हैं हम आपके अष्टम में, क्या लिखा है यहाँ? 9। हमने कहा साहब 9 तो धनु होता है, हम जानते हैं धनु और मीन का मालिक बृहस्पति है, तो मीन कहाँ है? यहाँ है। अब इत्तेफाक से भाइयों और बहनों, वृष लग्न वालों का अष्टम और ये मालिक बनता है 11th का, ये भी डबल मार्केश में आता है। बृहस्पति कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा है। ठीक, किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। स्थान हानि करो जीवा, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटीग, मोटापे की समस्या है, अपना टेस्ट करवाते रहें आप, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बृहस्पति की दशा चल रही है, यदि अंतर प्रत्यंतर, खासकर बृहस्पति में आपका मंगल महाराज की शेड आती है, उसमें शुक्र आ जाता है। फिर समझे, बृहस्पति में आपका जो डबल मार्केश है, मंगल महाराज की शेड आती है, वो भी डबल मार्केश है, में शुक्र की है, यानी इन तीन का कॉम्बिनेशन है। शुक्र क्या है? लग्न का लॉर्ड है आपके, तो निश्चित रूप से ये आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा, और वो भी तब जब आप सीनियर व्यक्ति हैं, तो आपको मार्केश से बचना है यदि आपका इन तीन का कॉम्बिनेशन है। तो हम बात कर रहे थे बृहस्पति महाराज यहाँ पे लाभ देंगे, बिल्कुल देंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएंगे। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ देख रहा है? संतान वाले खाने को, बुध की राशि है, केतु बैठा है, दृष्टिगत चांडाल योग है, यानी संतानें थोड़ी बागी होंगी, लेकिन आपको संतानों का फायदा भी दे जाएगा। यानी जिनकी जो है बृहस्पति महाराज में बुध का कॉम्बिनेशन है, वो संतान के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो ठीक समय है आने वाला मंथ नवंबर उनके लिए। कहां देखा? ठीक सामने मंगल की राशि को, मंगल से कोई दुश्मनी नहीं है इसकी तो शुक्र की राशि से दुश्मनी है, और शुक्र यहां बैठा है 7 तक ये फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट देगा, शुक्र को परेशान करेगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। उसके बाद जो है ये आपके स्पाउस को आनंद देगा, सुख देगा, संतान से भी सुख देगा, धन से भी सुख देगा। ऐसे क्यों बोला मैंने? 7, 8, 9 कहां देखा? शनि की राशि को, शनि वक्री ट्रेड में है, तो बृहस्पति महाराज शनि से कोई दुश्मनी नहीं है, तो निश्चित रूप से ये आपके स्पाउस का भाग्य बनाएगा, भाग्य से धन प्राप्ति के योग देंगे बृहस्पति महाराज, यदि इनकी दशा अंतरदशा है। उसके बाद हम आते हैं शनि पे। शनि 10 और 11 का मालिक होता है, मकर कुंभ का। ठीक बात है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, कर्म क्षेत्र का मालिक है। वृष लग्न वालों, आपके लिए तो योग कारक ग्रह है। अगर शनि कहीं कुंडली में बेहतर जगह बैठ गया, आंख मूंद के, लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, मोटा नीलम पहनिएगा, 8.25, 9, 10 व्यक्ति का, थका नीलम नहीं काम करता। क्यों? शुक्राचार्य मालिक है, शुक्राचार्य जो है मराहती में 1.25 लाख का होता है, शुक्राचार्य के साथ ये कहावत होती है। तो मोटा नीलम पहनिएगा यदि शनि सही प्लेस्ड है तो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कभी वृष लग्न वाले जातक आते हैं कि साहब मैंने नीलम पहन लिया, किसी ने कहा था पहनने के लिए और मैं तबाह हो गया, तो मैं पूछता हूं कब कहा था पहनने के लिए? दशा तो देख लो भाइयों, वो भी डाला है मैंने आप लोग की सुविधा के लिए कि भैया, भाइयों और बहनों, कोई स्टोन कोई चाचा प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई भाई प्रिस्क्राइब करते हैं आपको, तो ये अवश्य देख लें कि दशा कौन सी चल रही है। आपने शनि का स्टोन पहन लिया कि शनि मेरा बेहतर प्लेस्ड है, दशा चल रही है मंगल की, मंगल नाश पीड़ देगा। आपने शनि का स्टोन पहन लिया, दशा चल रही है केतु महाराज की, केतु महाराज पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि वो राहु तो मित्र है इनका, केतु पीछे पड़ जाएगा इनके। आपकी दशा चल रही है, यानी शनि का आपने स्टोन पहन लिया, दशा चल रही है चंद्रमा की, कट्टर दुश्मन है, पीछे पड़ जाएगा आपके। तो शनि की स्टोन कब पहनेंगे? शनि की महादशा में, या शनि के मित्र यानी राहु देव, शुक्र महाराज या बुध महाराज, इनकी दशा में पहनेंगे, या स्वयं शनि की दशा में दे जाएगा। तो हम बात कर रहे थे शनि की, यहां बैठा है वक्री मोड में, कब? 16 तक। 16 के बाद जैसे ही 16 तारीख निकलेगी, मार्गी हुआ, ये कहेगा भैया जब मैं वक्री था तो तूने क्या क्या खेल किया, क्योंकि शनि सारे कर्मों का हिसाब आपके इसी जन्म में करता है। देखिए,
मंगल छोड़ देता है आपको, मंगल आपको भ्रमित करता रहता है। शनि ने हिसाब लेना देना इसी जन्म में करना है। यदि आपने अच्छे कर्म किए होंगे वक्री होने के बाद, धन कमाया होगा, भले ही अनैतिक काम से, लेकिन दूसरे की मदद की होगी, आपके सामने हाथ फैलाने वाला खाली हाथ नहीं गया होगा, तो विष लग्न वालों यकीन जानो ये शनि आपको जो है मार्गी होने के बाद 16 के बाद से झटके में दे जाएगा, और दे जाएगा निश्चित रूप से। तो शनि यहां आपको धन का योग बनाता है। वक्री में ये आपको ऑफर देता है, एल्योर करता है, प्रलोभित करता है कि कमा तू। मार्गी होने पे देखता है, अगर सही तरीके से नैतिकता का पालन किया है तो दे जाता है आपको। शनि यहां बैठ के निश्चित रूप से आपको दे जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए शनि महाराज की दृष्टि कहां है? एक्सपेंडिचर वाले खाने में मंगल की राशि पे, और मंगल है नीच का, देख रहा है शनि को और शनि की दोनों की राशियों को। तो आपने खर्चा ध्यान रखना है। एक्सपेंडिचर आपका झटके में चोट चपाट या मेडिकल लाइन में हो सकता है। देख रहा है ये आपके माता वाले खाने को, नक्षत्रों का रोटेशन हो गया है, और यहाँ पे सूर्य मालिक बनते हैं। सूर्य कब है? नीच के हैं। 17 तक आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाएगा। उसके बाद ये आपको मन का सुकून भी दे जाएगा शनि, क्योंकि उससे पहले 16 को ये मार्गी हो चुका होगा, धन भी दे जाएगा। उसके बाद 7, 8, 9, 10 मंगल की राशि को देख रहा है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। आपके शुक्र के चलते, यानी आपके कार्य क्षेत्र में भी ये आपका आर्गुमेंट का योग बनाएगा। आपके स्पाउस में और आपके काम धंधे में आपको बीच में सीमा रेखा खींचनी है, यहां का झगड़ा यहां ना आए, यहां की बातें यहां ना आए। यानी वृष लग्न वालों, आपको ऑफिस की बातें स्पाउस से नहीं कहनी है, स्पाउस से झगड़े के तनाव को ऑफिस नहीं ले जाना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो शनि आपको निश्चित रूप से धन का योग बनाता है। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि मंगल महाराज तो नीच के, सूर्यदेव यहां से जब आएंगे, सूर्यदेव की हमने बात की, देखिए यहां बैठे हैं आपके और नीच के होकर बैठे हैं। सूर्य जब यहां आएगा 17 को, तो ये क्या होगा आपका? ये आपका सामान्य हो जाएगा, नीच भाव से हट जाएगा, मंगल की राशि में बैठेगा, स्पाउस के टेम्परामेंट में शूट कर जाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। लेकिन धन का योग इसने देना है, यहां बैठ के भी देना है सूर्य ने। यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, जब तक 6th में है आपके हाउस में, तो 17 से पहले नीच काम से धन कमाइएगा, और जब आपके 7th में आए तो स्पाउस के चलते जो है धन कमाने का भी योग बनता है। राहु देव यहां बैठे हैं और केतु महाराज कहां हैं? यहां बैठे हैं। देखिए ये सभी ग्रह हो गए हमारे। राहु केतु की पोजीशन देखते हैं। राहु देव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, राशिगत चांडाल योग है। निश्चित रूप से यदि आप नीच काम से धन कमाते हैं और आपका राहु की दशा है, मंगल की दशा है, सूर्य की दशा है, ये कॉम्बिनेशन है आपके, तो इसने आपको नीच काम से धन देना ही देना है, आपको कमाना आना चाहिए। देखिए नीच काम का मतलब मैंने समझाया हुआ है पहले, हमेशा कहता हूं कोई चोरी डकैती नहीं होता। इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डाला है कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट कौन से काम नीच काम होते हैं। तो राहुदेव नीच काम से धन का मजबूत योग बनाता है। राहु में आपकी मंगल की शेड आ गई। मंगल महाराज तो नीच के हैं। विदेश का पीआर, विदेश का कोई मामला फंसा हुआ है, पीआर टाइप का फंसा है, वीजा नहीं मिल पा रहा है, लोचा हो जा रहा है, आपसे खेल हो जा रहा है, आपके साथ वीजा बना के आपके साथ ठगी हो जा रही है, वो सब आपके निकाल देगा यदि राहु में बृहस्पति चल रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। राहु देव देख रहे हैं आपके कहां? लाभ वाले खाने में बैठा है, देख रहा है संतान वाले खाने में बुध की राशि को। यदि राहु की दशा अंतरदशा है, उसमें बुध आता है, राहु में बुध, केतु में नहीं, संतान का बहनों बहुत बहुत मजबूत योग है। लंबे समय से अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो राहु में बुध है, आप बिल्कुल प्रयास करें, नवंबर में आपको संतान का योग बनता है। अब देखिए केतु महाराज की शेड आती है। संतानें आपकी अविवेकी हो जाएंगी, आर्गुमेंट करने वाली हो जाएंगी, बिना मस्तक का धड़ है केतु। चिंता नहीं करना है, समय को निकलने दें। यदि केतु की महादशा अंतरदशा है आपकी, केतु कहां बैठा है? यहां बैठा है वर्तमान में, आपके प्लेसमेंट कुंडली में ठीक है, तो आप लहसुनिया पहने, फ्लक्चुएशन शांत हो जाएगा। केतु यहां से आपको झटके के काम से योग बनाता है। यानी यदि आपकी केतु की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, उसमें आपका बुध आता है या शनि आता है, तो मैं फिर से कह दूं, लॉटरी सट्टा जुआ ये चीजें आपको धन का योग मजबूती से दे जाती है। उसके बाद अब मार्केश की बात हुई थी, मैंने बताया मंगल और बृहस्पति डबल मार्केश है। यदि मंगल में बृहस्पति आता है आपके, इनका कॉम्बिनेशन आता है। हम आते हैं चंद्रमा की बात कर रहे हैं, देखिए यहां तो 18, 19, 20 को, 6, 7 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे चांसेस बनते हैं। हालांकि झटके में धन लाभ का भी योग बनाता है, झटके में चीज खरीदने का योग बनाता है। यहाँ पे 21, 22 को यहां आएगा अपनी ही राशि में मंगल, देखिए यहां बैठे हुए हैं, मंगल का फ्लक्चुएशन शूट करेगा। 8, 9 को ये आपको नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत अच्छा मजबूत योग देने वाला है, और भाइयों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता इस समय यहाँ पे, क्योंकि वो शांत हो जाएगा अपने आप। चंद्रमा का फ्लक्चुएटिंग इफेक्ट होता है। 26, 27 यहां आया केतु के साथ,
12-13 यहाँ आया राहु के साथ, ग्रहण रहेगा चंद्रमा पे, टेम्परामेंट शांत हो जाएगा, अचानक आपको अवसादग्रस्त डिप्रेशन की पोजीशन बनेगी, उससे बाहर निकलिएगा, डिप्रेशन नहीं पालना है। देखिए उसके बाद भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा, भाई बहनों पे ग्रहण लगेगा, भाई बहनों पे ग्रहण लगने से उनको नुकसान का योग बनेगा। इसमें आपका दायित्व बनता है कि आप उनके सगे बन के, सगे हैं ही तो सगे बन के उनके सपोर्ट में साथ आए। ये अलग से मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, ऐसा कुंडली नहीं कहती है। उसके बाद यहाँ पे 2 देखिए 16-17 को यहाँ आया, विष का चंद्रमा उच्च का हो गया, 3-4-5 को यहाँ नीच का हो गया। अब चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, अगेन टेम्परामेंट शूट कर जाएगा। मंगल तो बैठा ही है यहाँ पे, क्रोध पे कंट्रोल रखें। मंगल और चंद्रमा का कैसा भी कॉम्बिनेशन है, 16-17, 3-4-5 आपको, साथ ही साथ 21-22, 8-9 को टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है, क्रोध नहीं करना है। ठीक, अपने क्रोध को शब्दों के मार्फत व्यक्त बिल्कुल ना करें। विष लग्न वालों के लिए खास कह रहा हूं मैं। अब यहाँ पे 1, 2, 28, 29, 30 शुक्र की राशि में वैवाहिक जीवन में हलचल। 14-15 को, 1, 2, 28, 29, 30 को आप कोई भी काम कीजिएगा, पैसा मत दीजिएगा किसी को, कोशिश कीजिएगा जेब से पैसा ना निकालना पड़े, किसी को उधार देने के लिए या किसी को किसी भी काम के लिए, उसमें अवॉइड कीजिएगा। 23, 24, 25, 10, 11 को ये शनि को फ्लक्चुएट करेगा। यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको 10, 11, 8, 9, 12, 13 को झटके में धन लाभ का योग बनाएगा। आपने बुध की राशि में कब आया, 26, 27 को देखिए, ध्यान से सुनिएगा, 12, 13 को। उसके बाद 18, 19, 20, 6, 7, कैसा भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अदरवाइज वो आपके साथ फ्रॉड टाइप का दिखता है। ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। और ग्रह दे जाएंगे आप लोगों को, लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना ही पढ़ना होता है। जीवन में हंस के पढ़ेंगे, प्रसन्नता के दिनों से स्टार्ट करेंगे तो चीजें सुखद रहेंगी। अब दुखी होके, पीड़ित होके पढ़ रहे हैं, जब तकलीफ आ गई तब पढ़ रहे हैं, तो फिर वो अजीब सी बात हो जाएगी। मेडिसिन, कुछ मेडिसिन का, आध्यात्मिक मेडिसिन का समय आने से पहले लेना ज्यादा बेहतर होता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम आपने पढ़ना है, मैंने बताया हुआ है आपको। 4 या 5 पन्ने का होता है, A4 साइज का, अकल्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपनी है, नमः न लगाइएगा, तुलसी की माला में कर सकते हैं। मन में सुबह उठने के बाद, सोने से पहले, खाने से पहले, किसी भी अच्छे काम से, चाहे आप अगर युवक हो, एग्जाम देने से पहले, किसी भी अच्छे काम से पहले मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल दिया करें। तो यही जानना चाहते थे आप, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।